क्लास 10th इंग्लिश का प्रोज का जो चौथा लेसन है, फोर्थ लेसन सोक्रेटिस का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि जो सोक्रेटिस है वह खुली गलियों में सदैव लोगों से बातें किया करता था और चैलेंज किया करता था। उसके आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide। करा when जब सोक्रेटिस was an old man, जब सोक्रेटिस वृद्ध हो गया, हिज फेम उसकी जो प्रसिद्धि थी, यश था, हैड स्प्रीड फार एंड वाइड चारों ओर फैलने लगी। यानी जब सुकरात वृद्ध हो गया तब उसका यश चारों ओर दूर दूर तक फैल गया। The house of many a rich man opened its doors to him। The house of many rich man, रिच मीन्स धनी व्यक्तियों या धनी लोगों की जो घर थे, और मेनी कह रहा है मैंने अधिकांश, बहुत से धनी लोगों के जो घर थे, ओपेंड इट्स डोर, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, टू हिम, उसके लिए। उसके लिए का मतलब सुकरात के लिए। सुकरात के लिए जो धनी व्यक्ति वहाँ के थे, उसमें से अधिकांश लोगों के जो घर के दरवाजे थे वह उसके लिए खुले रहते थे। फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट। कह रहा है कि फॉर पीपुल, लोग जो थे, फेल्ट महसूस करते थे, ऑनर्ड सम्मानित करने के लिए, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, उसको अपना गेस्ट बनाने के लिए, मीन्स अपना मेहमान बनाने के लिए अपने आप को गौरवान्वित समझते थे या उसको सम्मान देते थे या सम्मानित समझते थे। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर अराउंड हिम। कह रहा है बाय डिग्रीज ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, उनके जो शिष्यों का जो एक स्पेशल ग्रुप था वह गैदर्ड इकट्ठा हुआ, अराउंड हिम, उसके चारों ओर। यानी सुकरात के चारों ओर धीरे धीरे उनके शिष्यों का एक समूह एकत्रित हो जाता था। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जब वह ग्रुप एकत्रित होता था, एंड फॉलोड, तो उनका अनुसरण करता था। फॉलोड हिम मीन्स उनका अनुसरण करता था, वेयर एवर, जहाँ कहीं इवेंट वह जाते थे। यानी सुकरात जहाँ कहीं भी जाते थे उनके पीछे पीछे, यानी उनका अनुकरण उनके जो शिष्य थे वे किया करते थे। एमांग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो। एमांग देम, उनमें से एक, वाज ए यंग मैन, एक नौजवान था। यानी उन शिष्यों में से एक शिष्य जो नौजवान शिष्य था, कॉल्ड प्लेटो, जिसको प्लेटो कहा गया, मीन्स प्लेटो उनका परम शिष्य था, सबसे ज़्यादा प्लेटो को ही मानते थे वो। तो प्लेटो के बारे में यह कह रहा है कि हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर uttered and in later years became as famous a teacher as Socrates himself। कह रहा है कि हु ट्रीजर्ड, जो हृदय से संचित किया, ट्रीजर्स मीन्स होता है हृदय से संचित करना, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्दों को, विच, जिसको, हिज मास्टर अटर्ड, माने उसके गुरु ने कहा था। यानी किसके बारे में कह रहा है, यानी हु मतलब जो, मीन्स प्लेटो। प्लेटो ने अपने गुरु के प्रत्येक शब्दों को अपने हृदय में संचित किया या हृदय से संचित किया। एंड इन लेटर,
और बाद में लेटर ईयर्स बाद के वर्षों में बिकम हो गया एज फेमस प्रसिद्ध। उस तरह से प्रसिद्ध हुआ कि टीचर मन से एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जो स्वयं सुकरात प्रसिद्ध हुए थे, यानी सुकरात के जैसे वह भी प्रसिद्ध हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को हृदय से सिंचित किया और वर्षों बाद सुकरात के समान ही एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया या बन गया। चलिए आगे देखिए। बट although many people loved the old man and delighted in his wisdom, correct, but although यद्यपि many people बहुत से व्यक्ति loved the old man उस वृद्ध व्यक्ति से प्रेम करते थे, मीन्स सुकरात से प्रेम करते थे, and delighted और प्रसन्न होते थे in his wisdom और उसकी बुद्धि पर यानी उसकी बुद्धिमानी पर, यानी सुकरात के बुद्धिमानी पर बहुत से लोग क्या नाम है कि प्रसन्नता प्रकट करते थे और उससे अधिक प्रेम करते थे। देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, अरे देयर वेयर सम मीन्स कुछ, और यहाँ सम लोग से आएगा, सम पीपुल से आएगा, सम कुछ लोग ऐसे थे, देयर वेयर सम यानी कुछ लोग ऐसे थे हु डिड नॉट अप्रूव, जो अप्रूव का मतलब होता है पसंद करना, तो डिड नॉट है पसंद न करना, ऑफ हिम उससे यानी सुकरात से। कुछ लोग ऐसे थे जो सुकरात को पसंद नहीं करते थे। ही थॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। ही थॉट उसका विचार था, यानी उस या कह सकते हैं कि उसने शिक्षा दी थी, दैट की मैंस ओन माइंड मीन्स मनुष्य का स्वयं का मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड प्रभाव डालता है यानी प्रभावित करता है हिज कंडक्ट उसके आचरण को। कह रहा है कि मनुष्य का स्वयं का जो मस्तिष्क है मनुष्य के आचरण को प्रभावित करता है, मोर देन दी गॉड्स देवता गण की अपेक्षा, यानी देवताओं की अपेक्षा मनुष्य का जो स्वयं का मस्तिष्क है वह उसे प्रभावित करता है। इसको कह सकते हैं उसने शिक्षा दी कि व्यक्ति का अपना स्वयं मस्तिष्क उसके आचरण पर देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। दिस सीम्ड टू सेम पीपुल ए न्यू एंड विक्ड आइडिया। दिस सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था, टू सम पीपुल कुछ लोग, ए न्यू एंड विक्ड आइडिया, न्यू का मतलब नवीन और विक्ड दृढ़तापूर्ण होता है, आइडिया मीन्स विचार, यानी कुछ लोगों को सुकरात के जो विचार जो नवीन तथा दृढ़तापूर्ण थे उन्हें वह प्रतीत होता था, माने ऐसा लगता था कि जो सुकरात ने अपना विचार दिया है वह नवीन है, नया है और दृढ़तापूर्ण उसका विचार है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece. And he said, उसने कहा था या वो कहा करते थे, दैट की देयर वेयर हायर माने अधिक एंड नोबुलर माने अच्छे, डीड्स माने कार्य। कह रहा है कि वे कहा करते थे कि अच्छे और अधिक कार्य हो सकते हैं या होते हैं देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस का मतलब होता है बलि चढ़ाना, टू एथेंस के देवी को उस समय बलि चढ़ाया जाता था। एथेंस के देवी के प्रति लोग बलि चढ़ाते थे किसी जीव का, एंड दी अदर गॉड्स और अन्य जो दूसरे देवता थे उनके लिए भी किसी न किसी जीव की बलि चढ़ाई जाती थी, तो वो ग्रीस के देवताओं का। तो वही कह रहा है कि उसने कहा था कि एथेन नामक देवी
तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी अधिक और अच्छे काम हैं। मीन्स बलि चढ़ाने के अलावा और भी अच्छे अच्छे कार्य हैं, यदि उनको किया जाए और इन देवताओं के जो बलि की प्रक्रिया है उसको बंद किया जाए, देवताओं के प्रति उतना सम्मान न दिया जाए, तो यह उनका अपना विचार था। एंड मेनी पीपुल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग स्ट्रे। एंड मेनी पीपुल, और अधिकांशतः लोगों का विचार था, थॉट मीन्स विचार, दैट की ही वाज लीडिंग, वह लीडिंग कर रहा है, द यंग स्ट्रे, नौजवानों को पथ भ्रष्ट कर रहा है, यानी नौजवानों को गुमराह कर रहा है। इस तरह से सुकरात जब अपना विचार जगह जगह देते थे तो अन्य लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा मानना था कि सुकरात जो नौजवान है इस देश के, उन नौजवानों को पथ भ्रष्ट कर रहा है या उन्हें दिग्भ्रमित कर रहा है या कहलिए उन्हें गुमराह कर रहा है। ठीक है, यह उनका विचार था। आगे देखिए, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन taught to believe। कह रहा है कि क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन taught मीन्स सिखाया गया था, टू बिलीव विश्वास करना, और क्वेश्चनिंग मीन्स प्रश्न करता था, ऑल दैट उन सब बातों पर, क्वेश्चनिंग ऑल दैट का मतलब उन सब बातों पर वह विश्वास करता था, दे हैड बीन taught जो उनको सिखाया गया था, टू बिलीव विश्वास करना, यानी वह उन सब बातों पर प्रश्न करता था जिन्हें विश्वास करना उसको सिखाया गया था। कहने का मतलब कि जो देवी देवताओं के प्रति जो विश्वास था लोगों का, वो चीज़ जो उनको बताया गया था, उन पर वह प्रश्न करता था कि क्या देवी देवताओं के लिए बलि चढ़ाना उचित है कि नहीं है, या इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ अलग से नया कार्य करें, देश हित में काम करें तो वो ठीक है। इस तरह के विचार जो आते थे वह उस पर प्रश्न करता था। ठीक है, एंड फीलिंग देयर माइंड्स विथ डब्ट, एंड फीलिंग, और फीलिंग का मतलब है यहाँ उत्पन्न करता था, देयर माइंड्स उनके मस्तिष्क को, किनके मस्तिष्क को, जो उसके फॉलोअर्स थे और जो उसके प्यूपिल्स थे उनके मस्तिष्क को, यानी कह लीजिए उनके मस्तिष्क को वाश करता था, धोता था। ठीक है, एंड फीलिंग देयर माइंड्स, और उनके विथ डब्ट उनके संदेह को, जो उनके अंदर संदेह उत्पन्न होती थी उस संदेह को वो दूर करता था, यानी वाश करता था, धोता था, ये कहा जाए। ठीक है, द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस समन सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर। कह रहा है कि द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस के शासन काल में जो लोग रहते थे, यानी जो एथेंस पर जो शासन करने वाले लोग थे, व्यक्ति थे, समन्ड बुलावा भेजे। तो समन्ड कब जाता है, जब कोर्ट द्वारा किसी को बुलावा जाता है, यानी कोर्ट में बुलाया जाता है तो उसको हम समन्ड कहते हैं। समन्ड, तो समन्ड भेजा गया कोर्ट के द्वारा, यानी न्यायालय के द्वारा सोक्रेटस को, टू अपीयर बिफोर देम, कि वह उनके समक्ष, यानी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो। यानी एथेंस पर शासन करने वाले व्यक्तियों ने सुकरात को आदेश दिया या समन भेजा कि वह न्यायालय में उपस्थित हो। ठीक, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और कह रहा है कि एंड, और क्या करे, समन मतलब फोन भेजा गया तो क्या करे कि वहाँ तो आए, एंड और टू स्टैंड खड़ा हो, हिज ट्रायल मीन्स इसको कह सकते हैं कि अपने मुकदमे की पैरवी करे, या ट्रायल का मतलब होता है कि एक रास्ता निकाले, जो उसके ऊपर मुकदमा लादा गया है उस मुकदमा से बचने के लिए वो न्यायालय में आए और उस मुकदमे से बचे, यानी अपने मुकदमे की पैरवी करे, ये अर्थ यहाँ होगा। ठीक है, हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू escape or to hide until the storm had blown over। कह रहा है कि हिज फ्रेंड्स, जब ये चीज हो जाती है, सामान आ जाता है, तो हिज फ्रेंड्स, उसके जो मित्रगण थे, बेग्ड, उससे निवेदन करते हैं, बेग्ड हिम ने उससे निवेदन करते हैं, टू escape बचने के लिए, या आर है, या टू हाइड छिपने के लिए,
अनटिल तब तक द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि जो तूफान है, कौन सा तूफान, तो उसके विरुद्ध जो मुकदमा चलाया गया है वह मुकदमा जब तक समाप्त न हो जाए, यानी उसके ऊपर जो चलाया गया विरुद्ध मुकदमा है वह समाप्त न हो जाए, तब तक या तो वह कहीं छुप जाए या नहीं तो एथेंस से बाहर चला जाए। तो इसको कह सकते हैं कि उसके मित्रों ने उससे निवेदन किया कि वह एथेंस से बाहर चला जाए या कहीं छिप जाए जब तक कि उसके विरुद्ध उठा हुआ तूफान समाप्त न हो जाए, यानी उसके ऊपर चलाया गया देशद्रोह का मुकदमा न हट जाए। ठीक है। बट सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, कह रहा है कि लेकिन सुकरात कायर नहीं था। कावर्ड मीन्स कायर नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डोन नथिंग रॉन्ग, कह रहा ही न्यू, वह जानता था, दैट कि ही हैड डोन, वह डोन किया है, नथिंग कुछ नहीं किया है, रॉन्ग गलत, यानी वह कोई गलत कार्य नहीं किया है। वह जानता था कि वह कोई गलत कार्य नहीं किया है। एंड दैट हैड ओनली taught what he believed to be just, true and honorable, कह रहा है कि और एंड मीन्स और दैट हैड ओनली taught, इसका अर्थ होगा कि दैट हैड ओनली taught का मतलब और वह उसी बात की शिक्षा दिया, वह उसी बात का, केवल उसी बात का शिक्षा दिया, वाट, जो कि ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, यानी जस्ट मतलब उचित, और उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करता था, यानी उचित, सत्य और ऑनरेबल मीन्स सम्मानित, जिसको वह समझता था उसी चीज़ को वह शिक्षा दिया था। यानी इसको कह सकते हैं कि और उसने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी है जिसे वह उचित, सत्य और सम्मानित समझता है। ठीक है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और सो इसलिए ही वेंट गया टू द कोर्ट, न्यायालय, यानी वह न्यायालय को चल देता है, चल दिया। हिज क्लॉथेज एंड शूज वेयर डस्टी एंड ट्रैवल स्टैंड, कह रहा हिज क्लॉथेज, जो उसके कपड़े थे, एंड शूज जूते थे, वेयर डस्टी, डस्टी का मतलब होता है धूल से भरे हुए, यानी धूल उस पर लगा हुआ था, एंड ट्रैवल स्टैंड का अर्थ होता है यात्रा के दौरान कपड़ों पर या जूतों पर जो धब्बा पड़ जाता है, वो अर्थ होता है कि यात्रा के दौरान कपड़ों पर या जूतों पर पड़ा हुआ धब्बा, यानी उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए गंदे थे, ये कह सकते हैं। बट एवरीवन न्यू दैट ये नोबल हार्ट बीट अंडर दीज सैबी गारमेंट्स, कह रहा है बट लेकिन एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, न्यू जानता था, दैट की ए नोबल हार्ट बीट, यानी कह रहा है कि नोबल हार्ट, एक श्रेष्ठ हृदय, बीट का मतलब जो स्पंदन से मतलब जो एक श्रेष्ठ हृदय धड़क रहा है, कहाँ, अंडर द सैबी गारमेंट्स, सैबी गारमेंट्स में होता है फटे पुराने गंदे कपड़ों के अंदर जो वह एक श्रेष्ठ हृदय स्पंदन कर रहा है, उसके बारे में लेखक ने यहाँ कहा है। तो हम नया चीज़ एक चीज़ कह सकते हैं जो माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी कलमों से लिखा है। उन्होंने कहा है, आई एम नॉट हैंडसम बट ए नोबल हार्ट इन माई बॉडी ऑलवेज बीट ट्रैम्बलिंग टू हेल्प, यानी इसका अर्थ होगा मैं खूबसूरत तो नहीं, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो हृदय है वह सदा दूसरों की सहायता के लिए धड़कता रहता है। उसी तरह से, यानी जिस तरह से हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चेहरा जो था वह खूबसूरत था, खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन जो उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर जो हृदय था वह दूसरे की सहायता के लिए धड़कता रहता था। हूबहू वही कंडीशन यहाँ सोक्रेटिस के साथ हो रहा है कि सोक्रेटिस जो था वह देशवासियों के प्रति जो उसका सम्मान था या देशवासियों को जो देना चाहता था, देश को एक ऊंचे शिखर पर ले जाना चाहता था,
वैसा व्यक्ति जो था वह कहाँ था? एक फटे पुराने कपड़ों के अंदर, जो उसके अंदर का जो हृदय था वह स्पंदन कर रहा था, यानी धड़क रहा था। ठीक, वही मार्मिक लाइन लेखक, जो हमारे लेखक सोक्रेटिस के हैं, रोडा पावर ने लिखा है। आगे चलिए देखते हैं। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। ही मेड, उन्होंने दिया, ए पावरफुल, एक शक्तिशाली, एंड डिग्निफाइड माने गौरवपूर्ण, स्पीच, भाषण। उसने शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग वे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। करा ही टोल्ड, वह कहा करते थे, या उन्होंने कहा, द एथेनियंस, एथेंस के वासियों को, दैट कि दे वुड गेन, उन्हें कोई दे वुड गेन नथिंग, गेन नथिंग मीन्स कोई लाभ नहीं होगा, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, बाय टेकिंग, ले करके, अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स, जो उनका अंतिम समय है, यानी जो अंत समय है, उस अंत समय का जो टाइम है उसको ले लें यदि एथेंसवासी, तो उससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला है ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का, यानी उनके जीवन का जो अंतिम समय है यदि उसको ले लिया जाए तो एथेंसवासियों का भला होने वाला नहीं है। तो उसने कहा, उसने एथेंसवासियों से कहा कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बट that he was willing to die many deaths for what he believed to be right। लेखक क्या कह रहा है कि बट, लेकिन, that he was willing, उनकी इच्छा थी, लेकिन उनकी इच्छा थी to die many deaths, यानी कई बार मरना, किसके लिए? for what he believed, जो वो विश्वास करते थे, to be right, यानी अच्छा या ठीक, जो भी उनको अच्छा लगता था उसके लिए उन्होंने जो विश्वास किया, उसके लिए यदि वो बार बार मरना चाहते हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं, तो तैयार हैं। तो कह सकते हैं कि किंतु वह उन बातों के लिए जिन्हें वह ठीक समझता है, प्रसन्नतापूर्वक कई बार मरने के लिए तैयार है, उसे इस बात का कोई दुख नहीं है। द जजेज लिसन टू हिम, जजों ने उनकी बातों को सुना। क्वेश्चनड हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, क्वेश्चन, उन्होंने उससे प्रश्न पूछे, जजों ने उससे प्रश्न पूछा, एंड कंडेम्ड मीन्स सजा दे दिया, हिम टू डेथ, मृत्यु का। जजों ने उनसे कई प्रश्न पूछे और अंततः उन्हें मौत की सजा दे ही दी गई, यानी सुना दी गई बाई जज, जजों द्वारा। आगे है द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट। ये जो द ओल्ड मैन मीन्स सोक्रेटिस से मतलब है कि सोक्रेटिस मेड नो कंप्लेंट, सोक्रेटिस ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, मीन्स कोई आपत्ति नहीं जताई, यानी न्यायालय के निर्णय पर उस वृद्ध व्यक्ति सुकरात ने कोई आपत्ति नहीं की। He leaned on his stick looking around the crowded courtroom। कह रहा है कि he leaned on his stick, वह विद्वान on his stick, जो स्टिक पर झुक गया, लुकिंग, देखकर, अराउंड, चारों ओर, द क्राउडेड कोर्ट रूम, यानी भीड़ से भरे हुए उस न्यायालय का जो रूम था, जिस रूम में पूरे लोग, तमाम उनके जो मित्र थे या उनके जो अनुयायी थे या उनके जो कह लीजिए शिष्य थे, उनसे भरा हुआ जो कमरा था, वो चारों तरफ देखते हैं और अंत में अपनी छड़ी पर झुक जाते हैं। उसने न्यायालय के भीड़ भरे कमरे के चारों ओर देखकर वह विद्वान अपनी छड़ी पर झुक गया। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम। कह रहा है कि प्लेटो जो उनका प्रिय शिष्य था, एंड हिज अदर पीपल्स, और जो अन्य दूसरे शिष्य थे, वेयर देयर इन द कोर्ट, न्यायालय में थे, ऑल द टाइम, हर समय, यानी पूरे समय तक। जो कह सकते हैं कि प्लेटो और उसके अन्य शिष्य मुकदमे में हर समय उसके साथ थे।
आगे है नो एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन ही टोल्ड देम वह कहा करता था, यानी उसने कहा, किसने, सुकरात ने, नो एविल कोई बुराई नहीं, कोई भी बुराई, कैन हैपन घटित हो सकती है, मीन्स नहीं घटित सकती है, टू ए गुड मैन एक अच्छे आदमी के साथ, यानी एक अच्छे आदमी के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ कोई बुराई घटित नहीं हो सकती है, ये सुकरात कहा करते थे। आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ कहा करते थे कि जो भी वो बुराई, कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती है, कब, न तो इस जीवन में, आइदर इन लाइफ, न इस जीवन में, और आफ्टर डेथ, न मृत्यु के बाद, यानी वह घटना न मृत्यु के पहले हो सकती है और न मृत्यु के बाद हो सकती है, ये सुकरात का वाक्य था। सो बी ऑफ गुड चीयर, अतः, सो मीन्स अतः, बी ऑफ गुड चीयर, प्रसन्नता पूर्वक रहो, उन्होंने अपने अनुयायियों से, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, उन्होंने कहा कि मुझे जाना है। द हावर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, द हावर मीन्स समय, ऑफ माई डिपार्चर प्रस्थान करने का समय आ गया है, अराइव और पहुंचने का, यानी मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और वी हमें, गो आवर वेज अपने अपने मार्ग पर जाना है। आई टू डाई, और उन्होंने कहा आई टू डाई एंड यू टू लीव, आई टू डाई मुझे मरना है, एंड यू टू लीव और तुम्हें जीवित रहना है। और इन्हीं शब्द को कह करके वो मुकदमे का जो इनके विरुद्ध जो जजों का फैसला होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। बस यहीं तक आज का वीडियो है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अगले बार।